Hello dear students, today I am going to discuss chapter number 7 from the workbook and chapter's title is From the Window. Question number 1, write true or false. While traveling by train we see some things outside कि जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से तो हम बाहर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, देखते हैं उनको. Yes, true, this statement is true. In Ahmedabad, most people wear white or cream colored dhoti and saris. No, this statement is false because most people wear white or cream colored dhoti and saris in Kerala. And Ahmedabad mein chaniya choli is famous dress. So this statement is false. People in different states eat the same kind of food. No, this statement is also false because in different states people eat different kind of food. Different kinds of food are eaten by different states. Many palm trees are found in Ahmedabad. This statement is also false because palm trees are found in basically in Karnataka and Tamil Nadu. Karnataka and Tamil Nadu में बहुत ज़्यादा palm trees मिलते हैं. So this statement is also false. Tunnels are built over rivers. No, this statement is also false because tunnels are built by cutting the hills को काट के बनाई जाती ज़्यादा टनल्स और वो अंडरग्राउंड पैसेज होते हैं. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट ए लेवल क्रॉसिंग. दिस कॉजेज लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस. स्मोक एंड नॉइस प्रोड्यूस होता है अगर हम जो कुछ लोग हैं जो लेवल क्रॉसिंग पे स्विच ऑफ नहीं करते हैं अपने गाड़ियों के इंजन्स को. दैट्स वाई स्मोक एंड नॉइस प्रोड्यूस होती है वहाँ पर. द पीपल ऑफ ए ट्रेन रेटल वाइल क्रॉसिंग ए ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर ए रिवर. कि जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनकी जो आवाज़ आपने सुना होगा, ट्रेन जब चलती है ब्रिज पे से तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको रेटलिंग साउंड कहा जाता है. बहुत स्पीड में रहती है ट्रेन और वहाँ पे फिर साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको रेटलिंग साउंड कहा जाता है. ब्रिज मेड फॉर बस एंड कार्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज बिल्ट फॉर ट्रेन्स. कि जो ब्रिजेस बस और कार के लिए बनाए जाते हैं वो अलग होते हैं जो ट्रेन्स के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं उनसे. क्योंकि जो ट्रेन्स के ब्रिज होते हैं वो थोड़े उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बस और कार के लिए जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं. क्योंकि जो ट्रेन है उसका लोड बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है. और उसके अलावा जो ट्रेन वाले होते हैं ब्रिजेस उनमें रेलवे ट्रैक भी रहता है, लेकिन जो बस और कार वाले ब्रिज होते हैं उनके ऊपर सिंपली रोड टाइप सीमेंटेड होता है वो ज़्यादातर. द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स. इनसाइड ए टनल एवरीथिंग बिकम्स डार्क. बिल्कुल ज़्यादातर जो टनल्स होती हैं उनमें अंधेरा रहता है, डार्क रहता है, क्योंकि लाइट नहीं होती है. कुछ टनल्स में लाइट रहती है, रोशनी रहती है, पावर जहाँ पे रहती है. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन दीज टर्म्स. टनल, ए टनल इज़ एन अंडरग्राउंड पैसेज. जो टनल होती है एक अंडरग्राउंड रास्ता होती है जो ज़मीन के नीचे से मतलब हिल्स को काट के बनाया जाता है ज़्यादातर. ए ब्रिज इज़ ए स्ट्रक्चर बिल्ट टू क्रॉस रिवर्स, कैनल्स, रोड्स एट्सेट्रा. जो ब्रिज है ऐसा स्ट्रक्चर है जो बनाया जाता है क्रॉस करने के लिए किसको, रिवर्स को, नदियों को, कैनल्स को, नहरों को और रोड्स को. रोड के ऊपर भी ब्रिजेस होते हैं, उनको क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं. लेवल क्रॉसिंग, ए प्लेस वेयर रेलवे लाइन क्रॉसेस ए रोड. एक ऐसी जगह जहाँ पे जो रेलवे लाइन है वो क्रॉस करती है रोड को, उसको लेवल क्रॉसिंग कहते हैं. और यहाँ पे हमें वेट करना होता है कि कब ट्रेन जाएगी. मतलब अगर हम बस में या गाड़ी में हैं या फिर किसी ऑटो में, बाइक पे हैं तो हमें वेट करना होता है कि जब तक ट्रेन क्रॉस करे वहाँ पे वेट करेंगे हम. नेम द लैंग्वेज स्पोकन इन द फॉलोइंग स्टेट्स. गुजरात में गुजराती, कर्नाटका में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गोवा में कोंकणी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती हैं. ये डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेज दी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर दीज पीपल कॉल्ड इन. अब देखो कुछ लोगों के बारे में बताया गया कि जैसे मदर्स मदर उनको क्या कहते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है यूअर लैंग्वेज
कि तुम्हारी लैंग्वेज में उनको क्या कहते हैं, और लैंग्वेज इन द स्टेट यू लिव, और जिस स्टेट में तुम रहते हो उसमें क्या बोलते हैं उनको। ठीक है, तो देखिए मदर्स मदर, अब जैसे मेरी स्टेट में जो है हिंदी में ही बोलते हैं, हरियाणा में ज़्यादातर मदर की मदर को नानी ही बोलते हैं, तो नानी लिखा मैंने। उसके बाद लैंग्वेज इन द स्टेट यू लिव, मतलब उसमें वही नानी ही बोलते हैं दोनों ही में लैंग्वेज में, तो नानी मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि 2 बार नानी लिखना सही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रैंड मदर लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है। आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग या आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं उनके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। जैसे अगर कोई उड़ीसा में रहता है तो वो अपनी उड़िया लैंग्वेज में लिख सकता है, जो भी वो लैंग्वेज बोलता है उस लैंग्वेज में वो लिख सकता है। ठीक है, और मान लो अगर कोई कर्नाटका में रहता है तो कन्नड़ में लिखेगा। ठीक है, पंजाब में रहता है पंजाबी लिख सकता, पंजाबी में लिख सकता है। तो इस तरह से अपनी लैंग्वेज में लिखना है। फादर्स मदर को, फादर की जो मदर होती है उनको दादी कहते हैं, और इंग्लिश में ग्रैंड मदर ही कहते हैं उनको भी। एल्डर ब्रदर को भैया कहते हैं, इंग्लिश में ब्रदर। फादर्स फादर दादा, और इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहते हैं। फादर्स सिस्टर, फादर की जो बहन है उनको बुआ, और इंग्लिश में आंट कहते हैं। फादर्स यंगर ब्रदर, फादर पापा के छोटे भाई यानी कि चाचा, बड़े भाई को ताऊ कहते हैं, ताऊ जी, और अंकल कहते हैं इंग्लिश में, दोनों को ही, ताऊ जी को भी और चाचा को भी। मदर को माँ कहते हैं या मम्मी कहते हैं, मम्मी। और मदर सिस्टर, मदर की जो बहन होती हैं उनको मौसी कहते हैं, इंग्लिश में आंट कहते हैं। ये सब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज वन गेट टू सी एट ए लेवल क्रॉसिंग, कि जब लेवल क्रॉसिंग होती है जहाँ पर, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। वन कैन सी बसेस फुल ऑफ पीपल, ठीक है, बसेस दिखाई देंगी जो लोगों से भरी रहती हैं। कार्स, कार के अंदर भी लोग होते हैं। ट्रक्स होते हैं। ऑटो रिक्शाज, साइकिल्स, बाइक्स, स्कूटर्स एट्सेट्रा विद पीपल, और बहुत सारे लोग भी होते हैं वहाँ पर। हाउ डू द ब्रिजेज ऑन विच ट्रेन्स ट्रैवल डिफर फ्रॉम द वंस ऑन विच कार्स एंड ट्रक्स ट्रैवल, कि जो ब्रिजेज ट्रेन्स के लिए होती हैं वो कैसे डिफरेंट होती हैं उन ब्रिजेज से जिन पे कार और ट्रक्स ट्रैवल करते हैं। देखो, देयर आर ट्रैक्स इन रेलवे ब्रिजेस, जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं उनके अंदर ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, ट्रैक रहते हैं। एंड अदर ब्रिजेस हैव रोड लाइक स्ट्रक्चर, दूसरे ब्रिजेस होते हैं उन पे रोड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और इसके अलावा रेलवे ब्रिजेस आर हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू रोड ब्रिजेस, ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है उनकी क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोड उनको मतलब उनके ऊपर से जाता है। वाई इज इट डार्क इनसाइड ए टनल, टनल के अंदर डार्क क्यों रहता है। इट इज़ डार्क इनसाइड ए टनल बिकॉज देयर इज़ नो लाइट इनसाइड ए टनल, क्योंकि लाइट नहीं रहती है, दैट्स वाई। और ज़्यादा टनल में अंधेरा रहता है क्योंकि वो हिल्स को काट के बनाई जाती है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है कि वहाँ पे लाइट पहुँचाई जा सके। इस वजह से कुछ टनल्स में रहती है लाइट। इज़ इट सेफ़ टू क्रॉस ए लेवल क्रॉसिंग, क्या जो लेवल क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करना सेफ़ है। वैन यू आर वेटिंग फॉर ए ट्रेन टू पास, कि आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि वो कब पास होगी, और उस टाइम लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करना क्या सेफ़ है। नो, क्यों नहीं है, सेफ़ नहीं है। नो, इट इज़ नॉट सेफ़ नहीं है बिकॉज, क्योंकि एक्सीडेंट में हैपन, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप उस टाइम लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस करोगे तो जब ट्रेन आने वाली है, तो क्योंकि सेफ़ नहीं है इसलिए हमें वेट करना चाहिए, ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना चाहिए। कैन यू काउंट द कैरेजेस ऑफ ए ट्रेन दैट इज़ पासिंग यूअर ट्रेन। वाई, क्या कह रहे हैं कि देखो कि क्या आप कोचेस जो गाड़ी के डिब्बे होते हैं, एक ट्रेन आपकी गाड़ी के पास, आपकी ट्रेन के पास से गुजर रही है, उसके डिब्बों को आप काउंट कर सकते हैं। वाई, और क्यों नहीं कर सकते और कर क्यों सकते, अगर ये पूछ रहे हैं। देखो, जो अगर ट्रेन हमारी बिल्कुल ट्रेन के साथ में से जा रही है तो हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जब अगर थोड़ी दूर से जा रही है तो हम काउंट कर सकते हैं, और अगर स्पीड में तो भी तभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी स्लो स्पीड में होगी तो हम काउंट कर सकते हैं दूर से, बिल्कुल पास से जा रही तो नहीं कर सकते हम काउंट। इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड होती है उसकी वजह से, जो वो दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड होती है उसकी वजह से हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, उसके डिब्बों को। कभी काउंट करने की कोशिश करना, बिल्कुल अगर आपकी ट्रेन के बिल्कुल पास से जा रही है तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे।
हाँ, अगर थोड़ी दूर से जा रही है तो आप काउंट कर पाएंगे, क्योंकि जो हमें ना जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो जो बिल्कुल हमारे डिब्बे के पास से जाती हैं उन चीज़ों को हम अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन जो थोड़ी दूर रहती हैं उनको हम देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 3 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप, बोट एंड याच। क्रूज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ डू क्लोथ्स, फूड एंड हाउसेज डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कि जो कपड़े हैं, फूड हैं और हाउसेस हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। एग्जाम्पल हमें बताना है। द क्लोथ्स, फूड एंड हाउसेज आर डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल होते हैं। देखो, सच एज ढोकला इज इट इन गुजरात एंड छोले भटूरे इन पंजाब। और आप देखेंगे जो साउथ है, साउथ में डोसा खाया जाता है, इडली खाई जाती है। तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग तरह का फूड आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग तरह के कपड़े भी देखने को मिलेंगे। कि जो उनके जो कपड़े वो पहनते हैं अलग अलग स्टेट्स में वो भी डिफरेंट होते हैं। और जो हाउसेस होते हैं वो भी आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर मतलब जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे जाएंगे, पहाड़ों वाले जहाँ पे बर्फ़ स्नोफॉल होती है, वहाँ पे थोड़े जो रूफ़ होती हैं वो स्लांटिंग रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट तरह के हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सीजन, और मतलब अकॉर्डिंग टू वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको अलग अलग तरह के हाउसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो इज ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मार्क द स्टेट्स द ट्रेन वेंट थ्रू ऑन इट्स वे फ्रॉम गुजरात टू केरला। कि जो गुजरात से केरला में जब ओमना जाती है तो कौन कौन सी स्टेट से वो उसकी ट्रेन जाती है। तो देखो, सबसे पहले वो गुजरात से स्टार्ट किया था उसने, गुजरात स्टेट से। ये गुजरात है, ये वाली स्टेट गुजरात के बाद वो महाराष्ट्र में गई, ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखिए गोवा, मडगांव में गई थी उसके बाद गोवा में। नेक्स्ट कर्नाटका में, एंड सबसे एंड में वो केरला में गई थी, कोट्टियम गई थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है वर्कबुक में। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।